नमस्कार, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी यात्रा में। ठीक है, आज हम आपको क्या बताएँगे? सब बताएँगे, उससे पहले आपको भी कुछ काम करना है। ठीक है, चैनल पे नए हो लाइक का बटन दबा देना और चैनल पे नए हो तो लाइक का बटन दबा देना। ठीक है, पहली बात लाइक का बटन दबाओ। दूसरी चीज़ आपको जो चैनल पे जो चीज़ करनी है वो आपको ये करनी है कि वीडियो को आखिर तक देखना है, वीडियो बीच में नहीं स्किप करना, वीडियो को आखिर तक देखो। और पहला हम एक कार्य कर लेते हैं, आए हैं चैनल पे तो पहला एक कार्य हम ये कर लेते हैं कि पहले हम फटाफट प्रार्थना करते हैं। ठीक है, तो भाभी माँ भाभी माँ भाभी माँ सुखु 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 तारा 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 हमको शक्ति देना। चलो हमको शक्ति मिल रही एकदम टनाटन आप लोगों की तरह। ठीक है, तो चलो यात्रा शुरू करते हैं। आज हम गूगल की एक यात्रा बनाते हैं। ठीक है, गूगल की सॉरी जीमेल की एक यात्रा है। ठीक है, काफी सारे लोग अभी भी दुविधा में है कि मैंने कुछ बातें करी थी एक यात्रा में पहले। ठीक है, कि भाई अगर आपका क्या कहते हैं कि एक मैंने बोला था डाकिया होता है, कुछ मैंने ऐसी चीजें बताई थी आपको समझाने के लिए कि भाई जीमेल कैसे चलेगा आपके चैनल पे। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जीमेल और एक डाकिया में दोनों में मैंने अंतर बताए थे। ठीक है, ये डाकिया का क्या, जो डाकिया होता है, माफी चाहूंगा, जो डाकिया होता है उसका क्या काम होता है और जो एक क्या कहते हैं जो जीमेल होता है उसका क्या काम होता है, दोनों के आपस में मैंने आपको सारी चीजें विस्तार में बताई हुई। ठीक है, और आज मैं वही आगे की यात्रा बनाते हैं कि भाई इसमें देखो, इसमें काफी कुछ है जो समझना है आपको। ठीक है, पहले गूगल अकाउंट आप बनाओगे कैसे। ठीक है, वो आज की यात्रा में पूरा शुरू से आखिर तक सिखाएंगे, तो बने रहना, वीडियो स्किप मत करना। और ये सारा काम मैं गूगल क्रोम में आपको सिखाने वाला हूँ आज की यात्रा में। ठीक है, आज की यात्रा में बस केवल इतना ही सिखाऊंगा आपको कि भाई जीमेल की आईडी कैसे बनाते हैं। ठीक है, आप में से काफी लोगों को नहीं पता। ठीक है, वो बात आप समझ गए, संदेशा पहुंचाने का एक जरिया है, एक तरीका है। पर जीमेल अकाउंट कैसे बनाते हैं, ठीक है, गूगल की आईडी कैसे बनाते हैं, तो आज हम उस विषय पे आज हम काफी चाहेंगे चर्चा करते हैं। ठीक है, तो जीमेल की आईडी बनाना बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, कोई इसमें इतनी कोई कठिनाई नहीं, बना लो। ठीक है, तो मैं फटाफट से काम करता हूँ, स्क्रीन पहले जोड़ लेता हूँ, स्क्रीन जोड़ लेता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ यहीं पर। ठीक है, पर उससे पहले हम लोग समझेंगे अच्छे से कि भाई जो आप अकाउंट बनाने वाले हो, ठीक है, एक तरह से आप खाता खोल रहे हो। ठीक है, कहीं पर भी आप जाते हो पहली बार आप खाता खोलते हो ना अपना। ठीक है, कि जैसे आप बैंक में गए आप खाता खोलते हो, पैसे जमा करने के लिए खाता खोलते हो, उसी प्रकार आपको यहाँ पर भी खाता खोलना। एक तरह से इस बात को समझो कि खाता खोलना है आपको, बस खाता इसलिए खोलना है। देखो, बैंक का मैंने केवल उदाहरण दिया आपको, बैंक का क्या उदाहरण दिया है कि भाई आप बैंक में गए। ठीक है, आप माफी चाहूंगा, आप बैंक में गए। ठीक है, बैंक में क्या होता है, बैंक में आप जो है किसी भी बैंक में गए, ठीक है, आपको मतलब खाता क्यों खोलते हैं लोग, भाई वो कुछ मतलब पैसा अपना जो है, अपनी जो धनराशि है जिसे हम कहेंगे, वो उसमें वो जमा कर सके। उसी प्रकार से आपको जो है मतलब एक तरह से खाता वो हो गया। ठीक है, वो तो खैर एक उदाहरण के तौर पे मैंने बताया आपको। ठीक है, बैंक वाली चीज, उसी प्रकार से एक खाता आपको खोलना होता है। ठीक है, संदेशा पहुंचाने के लिए। ठीक है, गूगल का ये एक ये माध्यम होता है, गूगल के माध्यम से ही गूगल की ये सर्विस होती है जिसको हम जीमेल बोलते हैं। ठीक है, जीमेल। ठीक है, गूगल की मेल होती है, मतलब गूगल से जाती है मेल, और संदेशा भी गूगल से जाता है, और जो भी जवाब होता है वो भी गूगल के द्वारा ही आता है अब तक। ठीक है, जो भी आप संदेशा लिखना चाहते हो। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्या कैसी चीज, वो आगे समझाऊंगा बारी बारी से। ठीक है, तो उसी तरह आप खाता खोलोगे, पर देखो बैंक में और यहाँ पर खाते में दोनों में अंतर है। ठीक है, बैंक में क्या होता है, आपको एक फॉर्म भरना होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको धनराशि वहां पर जमा करनी होती है, तब जाके वो आपका अकाउंट वो जो है चालू करते हैं बैंक वाले। ठीक है, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है,
यहाँ पे आप जितने चाहो अनगिनत जो है संदेश जो क्या कहते हैं संदेशा पहुंचा सकते हो, ठीक है। जितनी बार भी आप चाहो, कोई इसमें रोक टोक नहीं है, ठीक है। चाहे आप मतलब किसी भी भाषा में भेजो, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका संदेशा दूसरे तक पहुंच जाएगा, ठीक है। और बैंक का खैर मैंने एक उदाहरण दिया कि बताने के लिए कि भाई बैंक और बताने के लिए कि बैंक में आप खाता खोलते हो और यहाँ पर भी खाता खुलता है। पर यहाँ पर इतना बड़ा देखो, बैंक में आप पहली बार भी खाता खोलोगे तो वहां पर वो आपसे इतनी सारी चीजें मांगते हैं कि भाई आधार कार्ड लाओ, वोटर आईडी लाओ, पासपोर्ट लाओ, 7 साल से जिस जगह पे रह रहे हो वहां का सबूत लेके आओ, राशन कार्ड लाओ, इसकी फोटो कॉपी लाओ, उसकी फोटो कॉपी लाओ। तो बहुत सारी चीजें होती है वहां पर ये चीज यहाँ पर नहीं होती गूगल पर। मतलब जो जीमेल की बात मैं कर रहा था, क्योंकि जीमेल एकदम एक सुरक्षित माध्यम है। क्योंकि देखो बैंक में क्या होता है, बैंक में भी जो है एक तरह से डाके डलते हैं, मतलब एक तरह से हैकिंग वगैरह होती है। पर जीमेल पर हैकिंग नहीं होगी, जीमेल पे नहीं होगी बिल्कुल भी। अगर आप मेरी एक एक बात आप ध्यान से सुनोगे, ठीक है। और मैंने मानता हूँ पिछली बार मैंने एक बहुत बड़ा वीडियो बना दिया, पता नहीं काफी सारे लोग देख पाए हैं, काफी सारे लोगों के मन में दुविधा है कि उसको कैसे करते हैं। चिंता मत करो, मैं धीरे धीरे छोटा छोटा करके आपको वो वाला हिस्सा भी 8-10 मिनट करके वीडियो में बनाता हूँ उसके भी। अगर आपको वो चीज नहीं समझ आई, वैसे वैसे तो आ गई होगी, पर उसमें एक फोन वाला एक जो कार्य था वो रहता है, ठीक है। तो इसलिए आपके लिए मैं छोटी छोटी यात्रा बनाता हूँ, ठीक है, जिससे आपको भी समझ में आता रहे और आप पे ज्यादा बोझ ना हो किसी बात का, आपको समझ में आती रहे चीजें, ठीक है। तो मैं वही बात कर रहा था कि भाई बैंक में आप गए, ठीक है, वहां पर आपसे अनगिनत जो है आपसे वहां पर वो प्रूफ वगैरह मांगते हैं बैंक वाले। भैया आप ये चीज नहीं लाए, अब आपने ये चीज नहीं लाए। ये बहुत सारे लफड़े होते हैं, एक बार में वहां पे कोई काम नहीं करता, ठीक है। वैसे ही बता रहा हूँ, चाहे सरकारी बैंक हो चाहे प्राइवेट हो, मतलब कुछ उसमें ऐसा नहीं है। कभी वो कहते हैं कि आप पासपोर्ट वाली फोटो लेके आओ अपनी, कभी वो कहते हैं कि आप जो है इतनी धनराशि आपको रखनी है अपने खाते में। पर ऐसा यहाँ पर नहीं, यहाँ पर जो बहुत ही आसान सा तरीका है कि कैसे हम अकाउंट को बना सकते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा आसान तरीका है कैसे बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है। यहाँ पे वो आपसे नाम पूछता है, आपका आपकी उम्र पूछता है, आपका जन्म की तिथि पूछता है, ठीक है, और आपका मोबाइल नंबर पूछता है, बस, ठीक है। और ज्यादा कुछ नहीं पूछता। और हाँ, एक चीज ये भी पूछता है कि भाई आपको ईमेल एड्रेस रखना होता है, ठीक है। जिस तरह आप बैंक में आप खाता खोलते हो, वहां पर आपको एक अकाउंट नंबर देते हैं वो लोग, ठीक है, कि इतने अंकों का आपका अकाउंट का ये जो अंक है, ठीक है, नंबर है एक तरह से, तो वो आप याद करते हो। उसी तरह जीमेल पर जब भी किसी को संदेशा पहुंचाओगे या कोई अन्य व्यक्ति आपको संदेशा पहुंचाएगा, तो एक अकाउंट नंबर की तरह ही समझो इस चीज को। अकाउंट नंबर तो खैर नहीं है, पर आपको जो भी आप मतलब सोच समझ के बनाओगे आईडी, ठीक है, जो भी आप सोच समझ के विचार करके आप ईमेल आईडी बनाओगे, वो आपको ईमेल आईडी रखनी है, ठीक है। आप संभाल के रखनी है। जिस तरह बैंक के खाते की आप हर एक निजी से निजी जानकारी आप संभाल के रखते हो अपने पास, उसी प्रकार आपको जो जीमेल वाली जो जो चीज मैं सिखाने वाला हूँ, उसकी जो आईडी होती है वो आपको संभाल के रखनी है। वो बहुत आवश्यक कार्य है, ठीक है। कल को आप भूल भी गए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको मिल जाएगी। पर ऐसी नौबत ही क्यों है, आप याद रखो, क्योंकि वही एक चीज है जो आप अपने तक ही रखें, आप किसी को मत दें वो चीज, ठीक है, जब तक सामने वाले पे आपको पूरा भरोसा ना हो कि ये बंदा ठीक है, ठीक है। ऐसे मतलब किसी भी व्यक्ति को आप बिना मतलब के संदेशा मत पहुंचाए उस माध्यम से। आपको केवल और केवल, ठीक है, मतलब आप पहुंचा सकते हो संदेशा, मानते हैं बहुत ज्यादा स्थिति ठीक नहीं है या फिर आपको जो बहुत ज्यादा तकलीफ में हो या कुछ भी है, ठीक है। मान के चलते हैं एक डॉक्टर है और एक पेशेंट है, ठीक है, डॉक्टर और एक पेशेंट है, तो दोनों लोग आपस में संपर्क कैसे करेंगे?
देखो डॉक्टर क्या करेगा, वो जो है एक उदाहरण दे देते हैं इसी मौके पर, ठीक है। आज हम इस यात्रा को थोड़ा अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। अगली यात्रा में मैं आपको सिखाऊंगा धीरे धीरे करके, क्योंकि देखो ये एक दिन का खेल नहीं है, इसमें समय लगता है इस चीज को समझने में, तो समझना बहुत आवश्यक है और समझाऊंगा मैं आपको अच्छे से, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको मैं बता देता हूँ कि भाई इसमें आपको, माफी चाहूंगा, इसमें आपको क्या करना है कि इसमें आपको ध्यान रखना है हर एक चीज का, ठीक है। अब वो कौन सी चीजें हैं वो समझ लेते हैं कि आपको इसमें ये इस चीज का ध्यान देना है कि जो है मैं बताऊंगा आगे, विस्तार में बताऊंगा, पहले मैं आपको कुछ बता रहा था अभी, ठीक है। मैं क्या बता रहा था, 1 मिनट याद करने दो, जहाँ माफी चाहूंगा, याद आ गया मेरे को, ठीक है। भटक रहे थे, कोई बात नहीं। तो जो है मैं वही बता रहा था आपको कि इधर ये जो क्या कहते हैं, अब मैं आपको एक उदाहरण दे रहा था, उदाहरण के तौर पर एक मान के चलते हैं अभी फिलहाल कि एक मरीज है जो बीमार है, ठीक है। उसने इलाज करवाया किसी अस्पताल में, कोई भी अस्पताल है, सरकारी या प्राइवेट है, ठीक है। और अब वो अपने किसी डॉक्टर को दिखाना चाहता है, इलाज मतलब कि उसकी उसकी जांच हुई है, उसने जो अपना टेस्ट करवाया, कोई उसको बुखार था, उसने टेस्ट करवाया, ठीक है। और वो जो भी रिपोर्ट होती है एक तरह से, ठीक है। जो रिपोर्ट यानी कि एक तरह से बताएंगे आपको, रिपोर्ट यानी वो वाली रिपोर्ट नहीं जो कि मतलब एक तरह से कई लोग गलत मतलब ही निकाल देते हैं कि भाई रिपोर्ट कर देते हैं, वो अलग चीज होती है, ये अलग चीज होती है, इस बात को ध्यान में रखें, ठीक है। यहाँ पर रिपोर्ट का मतलब उदाहरण जो मैं माफी चाहूंगा, जो उदाहरण में मैं आपको रिपोर्ट का मतलब बता रहा हूँ, उसका ये मतलब है कि रिपोर्ट यहाँ पर एक अलग तरह की रिपोर्ट है कि एक मरीज है, वो किसी एक डॉक्टर को वो जो है संपर्क करना चाहता है, और डॉक्टर ने कहा भैया आप मेरे को, माफी चाहूंगा, भैया या भाइयों या बहनों, जो भी मतलब आप हो, मतलब तो आप जो भी व्यक्ति हो, तो आप जो है उनको संपर्क कर सकते हो। वो कहते हो, डॉक्टर कहता है भैया मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास बहुत मरीज हैं सर पर, आप मेरे को जो है मेरा आईडी ले लो, आप मेरे को मेल कर देना, आपका जो भी मतलब जो भी टेस्ट करवाया आपने, जहाँ से भी करवाया, ठीक है। जो भी आपकी दिक्कत है विस्तार में आप वहां पर मेरे को बता देना, ठीक है। क्योंकि एक ऐसा माध्यम है जो बहुत ज्यादा सुरक्षित माना जाता है, ठीक है। बहुत ज्यादा सुरक्षा कवच है, ठीक है। किसी तीसरे आदमी या मतलब किसी तीसरे के हाथ वो संदेशा पहुंचेगा ही नहीं पहुंचेगा। गूगल इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखता है कि भाई जिस व्यक्ति को आप संदेशा पहुंचा रहे हो उसी व्यक्ति तक पहुंचे, वो कहीं और ना पहुंचे, ठीक है। तो वो एक मैंने आपको बता दी बात, ठीक है। तो वही मैं आपको बता रहा था उदाहरण में कि भाई ठीक है, रिपोर्ट दे दिया, रिपोर्ट उसने आईडी, डॉक्टर ने अपनी आईडी दे दी, ईमेल आईडी, ठीक है। जो मैं आपको अगली यात्रा में बताऊंगा कैसे बनाते हैं, ठीक है। देखते हैं आपको पहले कितना समझ में आता है, उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं कि मैंने एकदम से मैंने सब कुछ बता दी और आपको कुछ समझ में नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आनी चाहिए चीज, ठीक है। चाहे समय ले लो पर चीज समझ में आनी चाहिए, जो भी चीज है हो रही है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर आपको जो भी आप क्या कहते हैं कि वही मैं उदाहरण दे रहा था कि भाई मरीज ने अब डॉक्टर को जो है एक तरह से रिपोर्ट भेज दी, और डॉक्टर ने भी ये कहा कि मैं देखकर मैं आपको ईमेल पे भेज दूंगा जवाब इस चीज का कि अब आपको बुखार है, तो अब आपको क्या क्या चीजें करनी है अपने साथ, ठीक है। अब बुखार है, आपको क्या क्या को बात समझ में आनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। इसलिए थोड़ा मतलब आपको लगेगा कि बहुत बड़ा हो रहा है, पर बड़ा नहीं है। इस चीज को आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई मैं क्या कहने का प्रयास कर रही हूँ, ठीक है। तो वही मैंने आपको कहा है कि भाई देखो संदेशा पहुंचा सकते हो दूसरे तक, बस आपके फोन में इंटरनेट होना चाहिए। इंटरनेट यानी कि
एक आपके पास एक चलित दूरभाष यंत्र होना चाहिए, उसके अंदर इंटरनेट होना चाहिए, ठीक है। और आपको बहुत बार बताई ये बात कि भाई पिछली यात्रा अगर देखी है, मेरे को नहीं पता देखी नहीं देखी, पर आपको अब तक पता चल गया होगा कि चलित दूरभाष यंत्र किस चीज को बोलते हैं, ठीक है। हिंदी का शब्द है, आपको आना चाहिए अब तक, ठीक है। मैं आपको एक बार पहले बता चुका हूँ चलित दूरभाष यंत्र क्या होता है। आपको ये चीज याद रखनी है मन में कि क्या चीज होती है, ठीक है। आपको नाम थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर अजीब नहीं है, ये हिंदी का ही शब्द है, आपको पता होनी चाहिए चीजें, ठीक है, कोई बात नहीं। तो भाई इसी तरह जीमेल पे आपको क्या करना है, आपको जो है एक तरह से एक सुरक्षा कवच है, ठीक है। यहाँ पर आप दूसरे तक बात पहुंचा सकते हो, दूसरा इंसान आप तक व्यक्ति जो है बात पहुंचा सकता है, ठीक है। चाहे कैसी भी बात हो, कोई बहुत ज्यादा निजी बात हो, या कोई फोटो भेजना चाहते हो, किसी का बर्थडे है, किसी का जन्मदिन है, कहीं पे पार्टी है, वहां पे आपने फोटो खींची है, या कोई घर में कोई उत्सव है, उसकी फोटो आप किसी को भेजना चाहते हो, ठीक है। कि ये आप माफी चाहूंगा, ये आप उन व्यक्ति को पहुंचाना चाहते हो जो कि आपसे दूर रहते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। उनके पास चला दूरभाष यंत्र भी नहीं है आपसे संपर्क करने के लिए, तो वो व्यक्ति आपको कहते हैं बहुत ज्यादा उनके पास काम रहता है सारा दिन, तो आप उनको ईमेल पर संपर्क कर सकते हो, ठीक है। इस यात्रा का समझाने का यही अर्थ था। अब आपको मेरे को लगता है अब आपको अच्छे से समझ में आ गया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। ठीक है, अगली यात्रा में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। और लाइक कर देना, वोट चाहिए मेरे को, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।